जो वैसा परिणति हो जो कि इस काम को देख करके हम लोगों को सहयोग करे कि हाँ हो जाएगा, होना चाहिए, आश्वासन दे, हम लोग उसी को चुन करके भेजेंगे। देख रहे हैं हम ग्रामीणों का समस्या, देखिए उधर रोड, देखिए रोड, आज 20 साल से हम लोगों का ऐसा रोड है कि चलना तो दूर की बात है, यहाँ पर जितना भी है सिसिया मुख्य सड़क से बिसरिया मुख्य सड़क जोड़ने वाली यह सड़क है। इसका मोटा मोटी 8 वार्ड का, इस वार्ड का आबादी है 250 आदमी का। जीना और पेट का पूजन, उसके बाद आपका खेत खलिहान, किसान का खेत है, जोतने में, हर चीज़ ढोने में कितना कठिनाई होता है। यहाँ रोड का स्थिति देख लीजिए कैसा है। ऐसा रोड है कि हम लोग न तो यहाँ पर जो कि 10 टका का मतलब जो खर्च पड़ेगा गांव में जाने के लिए, वो हमको घूर के आना पड़ रहा है। घूर के आने में हमारा कॉस्ट बढ़ रहा है, अधिक पैसा ले रहा है भाड़ा वाला, जिसका कारण है कि हम लोग का जीना दुश्वार है। अगर हम लोग कोई चीज़ लोड करके जाते हैं, गढ़ा में जाने का खतरा है, कौन कब मरेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इस बार मुखिया का चुनाव में हम लोग वैसा प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं जो कि हमारे इस समस्या को दूर कर देगा। और ये बिसरिया मुख्य सड़क से सिसिया मुख्य सड़क तक जोड़ने वाली सड़क को अगर हम लोग का ईटा सोलिंग या तो मिट्टी भराई, पीसीसी ढलाई अगर कर देता है तो इससे हम लोगों का क्या होगा कि हम लोगों का जीवन खुशहाल होगा, किसानों का समस्या दूर होगा और हम लोगों का रोड मिल जाएगा। इसीलिए ये 20 साल का जो कोड है, ये रोड है, इसको जो प्रतिनिधि दूर कर देगा, हम लोग इस गांव का व्यक्ति उसी को वोट देंगे, उसी को मुखिया को बनाएंगे। वही मुखिया हमारे अच्छा रहेगा, जीतेगा भी। क्योंकि रोड का देखते हैं स्थिति, अभी अगर गाड़ी लेके जाएंगे, कोई भी फसल लेके जाएंगे, मरेगा कि जिएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। सिसिया मुख्य सड़क से बिसरिया मुख्य सड़क तक अगर यह रोड हम लोगों को हो जाता है, हम लोग जितना आबादी है यहाँ का खुशहाल हो जाएगा। सारे किसान को दिक्कत है, सारा गरीब आप देख रहे हैं बगल में छुड़ा रहा है, बगल में अभी आदमी जा रहा है, जाने का लायक ये सड़क नहीं है। इसलिए यह सड़क जो बना देगा, जो प्रतिनिधि अच्छा होगा, हम लोग उसी को चयन करेंगे और उसी मुखिया को वोट देंगे, उसी वार्ड मेंबर को जिताएंगे। हम आए हुए हैं अभी बिसरिया पंचायत के वार्ड संख्या 8 में। वार्ड संख्या 8 के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आने मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर के चुनाव में वो अपना प्रत्याशी कैसा चुनना चाह रहे हैं। आने वाले समय में पंचायत चुनाव आ रहा है, आप अपने पंचायत के लिए कैसा मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर चुनना चाहेंगे? उनके गुणों के बारे में बताएं, क्या गुण होनी चाहिए उसमें? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मान के चलिए कि इंदिरावास या रोड, ये सब आने वाले समय में हम चाहते हैं कि ऐसा मुखिया बने कि जो कि सिसिया और विकास का काम करे, इंदिरावास मिले, गरीब को जो है कि पेंशन मिले। ये सब काम हमारे गांव में कोई नहीं हुआ आज 10 साल के दरमियान में। हम चाहते हैं कि मुखिया ढंग का हो और बढ़िया काम करे और गरीब का कुछ उन्नति हो, विकास करे और मतलब रोड। क्या नाम हुआ आपका? कौन से वार्ड में घर पड़ता है? आने वाले समय में मुखिया, प्रतिनिधि का और अन्य सभी का चुनाव आने वाला है, तो आप अपने क्षेत्र के लिए कैसा प्रधान चुनना चाहेंगे? उनमें क्या गुण होनी चाहिए उसके बारे में बताएं। गुण सभी प्रकार का होना चाहिए, जो गरीब को देखे, गरीब का मदद करे, ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए। अभी रोड बना है, मेंबर बना है 5 साल, अभी आगे में हम लोगों का ढलैया नहीं हुआ है। जो ढलैया जिला परिषद दिया वो रोक लिया, दस्तखते नहीं किया, तो ऐसा सब मेंबर नहीं चाहिए। मेंबर चाहिए एकदम शिक्षित, काम करने वाला युवा बना। क्या नाम हुआ आपका? राजेश सिंह। किस वार्ड में घर पड़ता है आपका? 9 वार्ड में। आप जान रहे हैं कि आने वाले समय में पंचायत की सरकार बनने जा रही है, उसमें मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर, अन्य सभी का चुनाव होने वाला है। आप अपने क्षेत्र के लिए, आप अपने पंचायत के लिए कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे? उनमें क्या गुण होनी चाहिए, इसके बारे में बताएं। गुण उसमें तो सब गुण से अवगत होना चाहिए, जैसे कि इंदिरावास मिलना चाहिए पब्लिक को, हेलो, रोड बनना चाहिए और राशन कार्ड बनना चाहिए गरीब सबको, अन्य और तरह से सब चीज़ होना चाहिए, ऐसा मुखिया चाहिए। आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में कैसा वार्ड मेंबर होना चाहिए?
वार्ड मेंबर बढ़िया होना चाहिए, जो काम करे, समाज के बारे में सोचे, विकास करे, हर घर तक उसका काम जाए, ऐसा होना चाहिए वार्ड मेंबर। ऐसा होना चाहिए जो समाज में काम करे, रोड का, पेंशन का, बीपीएल का ये सब काम करे, अच्छी ढंग से देखे किसान को, घूस घास नहीं ले। तो मुखिया वैसा होना चाहिए जो हमारे क्षेत्र में ठीक तरह से काम धंधा करे, उसमें जो जहाँ पर गरीब लोगों को जो अन्न नहीं मिलता है उसको अन्न देना चाहिए, उसका पेपर बनना चाहिए, रोड नहीं बन रहा है उसका रोड बनाना चाहिए। हम लोग नदी हेल रहे हैं, वहाँ पर पुल का व्यवस्था होना चाहिए, जिनको जो कमी है उसको पूरा करना चाहिए। वार्ड मेंबर के बारे में बताएं, वो आपके क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं? वार्ड मेंबर वैसा होना चाहिए जो हम जो बोलते हैं वार्ड सदस्य को, उसको मतलब क्षेत्र में काम करना चाहिए, जो कमी है हमारे गांव में उसको पूरा करना चाहिए। किनको पेंशन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, स्कूल में बच्चा सब नहीं जा रहा है उसका व्यवस्था करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? राजकिशोर सिंह, पूर्व पैक्स अध्यक्ष बिसरिया पंचायत, कौन से वार्ड के हैं? 8 वार्ड के। आने वाले समय में पंचायत की सरकार बनने जा रही है, मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर का चुनाव होने जा रहा है, तो आप अपने पंचायत के लिए कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? उनके गुणों के बारे में बताएं। सबसे पहले पहला प्राथमिकता होना चाहिए कि मुखिया जो होता है पंचायत का, मानिए तो प्रधान होता है, उसके लेकर हम गरीबों का मसीहा होना चाहिए। सबसे पहले उसमें यह गुण होना चाहिए कि अमीर और गरीब अंतर नहीं होना चाहिए, कौन उसका है कौन नहीं है, अगर जीतता है वो सबका है। इसीलिए सबसे पहले विकास का काम होना चाहिए। जैसे हम लोगों का रोड नहीं है, गांव में कितना प्रधानमंत्री आवास योजना लायक आदमी है, कितना को राशन कार्ड नहीं है, कितने को अभी घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, वो वार्ड मेंबर का कर्तव्य होता है कि कितना कहाँ डेट किया, किस परिस्थिति में वह व्यक्ति है, उसको कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, हमारा गांव का विकास कैसा होगा, हमारा समाज में वातावरण सही हो। और सरपंच वैसा होना चाहिए जो न्याय का मालिक होता है। अगर उसका एक न्याय गलत भी हो सकता है, एक न्याय किसी को अच्छा भी कर सकता है। इसीलिए सबसे बढ़िया यही होना चाहिए, समाज में जो व्यक्ति अच्छा काम किया है, जो सब दिन समाज में रहता है, एक दूसरे का सुख दुख में साथ देता है, वही व्यक्ति होना चाहिए। यह नहीं कि आज अगर हम लोग अपना वोट बेच के या किसी के लोभ में आके या किसी को कुछ दे के लुभा के हम वैसा प्रतिनिधि को बना देते हैं, लेकिन आगे चल के हमारे गांव का या हमारा समाज का विकास नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग को खास करके मुखिया जी कहते हैं हम लोग, वह अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, जो कि हमारे समाज में उसका लगाव होना चाहिए और दूर में काम करने का उसके पास क्षमता होना चाहिए, उसके पास समय होना चाहिए। ऐसा नहीं कहने गए हम मुखिया जी हमरा कही दिल के हमरा है वो में वोट नहीं लेकर जो विकास नहीं, राशन कार्ड कटी गए, ऐसा नहीं। गरीब का मसीहा होना चाहिए। मुखिया का नाम होता है गांव का प्रधान, वह गरीब का मसीहा होना चाहिए। सबसे पहले उसका कर्तव्य है कि जीत के आए वो अपना विकास करे, हर वार्ड का और पंचायत का।